एक तरफ योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधायकों और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। इससे पहले दारा सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली गई थी। दारा सिंह चौहान से पहले राजभर से मुलाकात हो या प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी के घर जाकर परिवार से मुलाकात की तस्वीर हो, सब सामने आया। तो 18 जुलाई को जगदंबिका पाल और उससे पहले सूर्य प्रताप शाही से भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी और इन मुलाकातों के पीछे कई सियासी वजह समझ में आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई सुगबुगाहट हैं जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 28 बड़े नेताओं से अभी तक मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, एमएलसी शामिल हैं, जिनसे लगातार केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात चल रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, यूपी में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार विधायकों से, मंत्रियों से, एक्स एमएलए से, एक्स एमपी से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य से, तो उनसे क्या बात हुई आप? देखिए, चूंकि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे अपने संगठन और सत्ता के वरिष्ठों से मिलकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, परसों ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था और मैंने उनको निमंत्रण देने का आग्रह किया था कि 29 जुलाई को ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति में आप आकर ओबीसी समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें। तो जो कुछ ये मेल मिलाप का सिलसिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को विकसित करने के लिए है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर समझ रहे हैं आज के दिन कि शायद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलत फहमी में है। कई जगह पर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को कोट भी किया गया कि उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में कहा कि संगठन बड़ा है सत्ता से। तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने कई अर्थ निकालने की कोशिश की है। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान पहली बार नहीं आया है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, सम्मेलनों में और कार्य समिति हो, प्रशासन वर्ग हो, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को महत्ता दर्शाते हुए संगठन को बड़ा होने का आह्वान ही किया है। अब देखिए, इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात कहने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे मायने बहुत हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या अपना अलग मोर्चा बना रहे हैं? 2017 से जिस तरीके की खटास केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बताई जाती है, क्या वो खटास अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? अभी आपको बताते हैं कि संजय निषाद से जब इन मुलाकातों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सभी अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि मुलाकात ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में हुई थी। चुनाव के नतीजे आए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन यूपी बीजेपी में, सरकार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इसको लेकर तरह तरह के सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब मुलाकात हुई है डॉक्टर संजय निषाद से, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। मुलाकात हुई केशव जी से, क्या बात? मुलाकात तो हमेशा होती रही है, तो ऐसा तो नहीं कभी पूछा गया कि उस समय मुलाकात हो गई। ये देखिए, अनौपचारिक मुलाकातें हमसे होती रहती है, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे मंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो। ये हम लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सब अनुभवी नेता हैं, तो अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। किसी को सफलता प्राप्त करना है तो जो सफल और अनुभवी नेता होता है उसके साथ है। चुनाव है 10 सीटों का, उस पर कैसे हम लोग पिछली असफलता के कारण है, कहीं जो कि विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई, हम लोग थोड़ा नुकसान पहुंचाए, तो आगे नुकसान ना हो उसके लिए तो चर्चा होनी पड़ेगी ना। आगे
क्योंकि हम लेकिन जैसे आपने कहा कि बाई इलेक्शन क्योंकि यूपी में होने हैं 10 सीट्स पे, और ये जो बाई इलेक्शंस हैं बीजेपी के लिए, आपके लिए भी, क्योंकि आपने एक सीट पिछली बार जीती थी जिस सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये चुनाव कैसे लड़े जाएं, इस पर क्या बात हुई केशव मौर्य से? निश्चित रूप से विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था उसके जवाब दिए जाएंगे, जिसने नैरेटिव सेट किया था उसके, और जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीता वैसे हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और बेहतर परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में मीटिंग बुलाई थी, आजमगढ़ मंडल की, और उसमें ओम प्रकाश राजभर जो भी सहयोगी दल है योगी सरकार में, वो उस मीटिंग में नहीं गए, और राजभर जी ने मुलाकात की केशव प्रसाद मौर्य से। नहीं, एक्चुअल में वो जो मीटिंग मंडलवार है, वो मीटिंग में हमको लगता है कि विधायक और सांसद एमपी जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको बुलाएगा। अभी जैसे हम लोग अभी यहाँ मीटिंग हुई थी, अभी हम लोग जिम्मेदारी दी गई है चुनाव लड़ने की, जो 10 सीटें हैं उसमें हम लोग बुलाए। तो कौन आता है कौन नहीं बुलाता है, कौन है वो किस परिस्थितियों में किसकी संपर्क की मीटिंग है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुछ पक रहा है और पकाने वाले केशव प्रसाद मौर्य हैं, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में खूब सुनाई पड़ रही है। जिन लोगों से मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य ने की है वो इसे सामान्य और औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। अब बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन एक ही हैं। केशव प्रसाद मौर्य से आपकी भी मुलाकात हुई थी, संगठन और सरकार को लेकर क्या चल रहा है, अगर कुछ बता पाए? संगठन सरकार एक है, भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है, अन्य पार्टियों से भिन्न है, और लगातार हम तीसरी बार जीते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये 60 वर्षों के बाद का इतिहास।